यूरेनस, बर्फ का दानव। यह ठंडा नीला भूरा संगमरमर सौर मंडल के सुदूर इलाकों में एक उजाड़ अपशिष्ट की तरह लगता है, लेकिन वास्तव में इस ग्रह के बारे में कुछ दिलचस्प तथ्य हैं जो इसे हमारे द्वारा पहले देखी गई किसी भी चीज से अलग बनाते हैं। इस यात्रा पर मेरे साथ बने रहें और हम यूरेनस के बारे में लगभग हर उस चीज का पता लगाएंगे जो आप जानना चाहते हैं। यूरेनस का पहला अनोखा पहलू इसका नाम है। यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रहों के नाम रोमन देवताओं के नाम पर रखे गए हैं। इसका नाम आकाश के यूनानी देवता ओरानोस के नाम पर रखा गया है। यूरेनस अपने घूमने और परिक्रमा करने के तरीके में भी बहुत खास है। यह सूर्य से 7वां ग्रह है, अंतिम ग्रह से दूसरा। यह सूर्य से औसतन लगभग 19.2 अरब किलोमीटर की दूरी पर परिक्रमा करता है, जिसका अर्थ है कि यह हमारी पृथ्वी की तुलना में सूर्य से 19 गुना अधिक दूर है। सूर्य से इतनी दूर होने का मतलब है कि जमा देने वाली ठंड है, जो लगभग -220 डिग्री सेल्सियस ठंडा, जो इसे सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह बनाता है। इसका वर्ष 84 पृथ्वी वर्ष तक रहता है। जब इसे पहली बार देखा गया तो खगोलविदों ने इसकी कक्षा की भविष्यवाणी करने का प्रयास किया। हालांकि कुछ समय बाद उन्हें एहसास हुआ कि यह उनकी भविष्यवाणियों के अनुरूप नहीं है और निष्कर्ष निकाला कि इसका कारण यह था कि कोई अन्य ग्रह था जिसका उस पर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव था। उन्होंने गणितीय रूप से भविष्यवाणी की कि यह ग्रह कहां होना चाहिए और परिणाम स्वरूप नेपच्यून की खोज की गई। गणितीय रूप से हमारे सौर मंडल में कुछ दूर स्थित वस्तुएं वहां नहीं हैं जहां उन्हें होना चाहिए, और सिद्धांत बताता है कि ऐसा किसी अन्य ग्रह के कारण है जिसका उन पर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव है। यूरेनस संरचना का मानक मॉडल यह है कि यह ग्रह 3 परतों से बना है। केंद्र में एक चट्टानी कोर है जो सिलिकेट, लोहा, निकल से बना है। मध्य में एक बर्फीला मेंटल है और बाहरी गैसीय आवरण हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। यूरेनस ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र सूर्य के बाद सौरमंडल का सबसे शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र है। इसका चुंबकीय क्षेत्र ग्रह के घूर्णन अक्ष से 59 डिग्री झुका हुआ है, जो इसे एक असामान्य रूप देता है। यूरेनस के चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति इसके धातु के कोर से होती है, जो एक तरल अवस्था में है। कोर में आयनों का प्रवाह एक विद्युत धारा उत्पन्न करता है, जो चुंबकीय क्षेत्र का कारण बनता है। यूरेनस के चुंबकीय क्षेत्र की कुछ विशेषताएं हैं। इसका चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से 27 गुना अधिक शक्तिशाली है। यूरेनस का चुंबकीय क्षेत्र ग्रह के वायुमंडल को प्रभावित करता है। चुंबकीय क्षेत्र वायुमंडलीय गैसों को ग्रह के ध्रुवों के पास खींचता है, जिससे वहां एक चमकदार वलय बन जाती है। यूरेनस के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन वैज्ञानिकों के लिए एक दिलचस्प चुनौती है। ग्रह की दूरी और अजीब घूर्णन अक्ष इसकी जांच को कठिन बनाते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने हाल के वर्षों में यूरेनस के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बहुत कुछ सीखा है। अरुण अपने अक्ष पर 98 डिग्री तक झुका हुआ है। यही कारण है कि यहाँ मौसम बहुत ही असामान्य रहता है। यूरेनस का वातावरण हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैसों से बना है। यूरेनस के वातावरण में अमोनिया और पानी के वाष्प भी पाए जाते हैं। यूरेनस के वातावरण में तेज हवाएं चलती हैं। यूरेनस के वातावरण में सबसे तेज हवाओं की गति 900 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अरुण ग्रह की बनावट ऐसी है कि इसमें बादलों की अनेक परतें पाई जाती हैं। सबसे ऊपर मीथेन गैस पाई जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अरुण ग्रह पर मीथेन गैस की अधिकता, तापमान और हवा के कारण हीरे की बारिश होती हो। आपको यह जानकर बेहद ही हैरानी होगी कि अरुण पर 42 साल तक रात और 42 साल तक दिन होता है। इसका कारण यह है कि अरुण पर दोनों में से एक पोल यानी ध्रुव लगातार 42 साल तक सूर्य के सामने और दूसरा अंधकार में होता है। अरुण ग्रह के 27 उपग्रह हैं, जिसमें प्रमुख हैं ओबेरॉन, टाइटेनिया, कॉर्डेडेनिया, ओफेलिया आदि। इनमें से 5 सबसे बड़े चंद्रमा अपने ही गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से गोल हो चुके हैं, जबकि बाकियों के आकार बेढंगे हैं, जैसा कि प्राकृतिक उपग्रहों में आम देखा जाता है। इन सब चंद्रमाओं के नाम अंग्रेजी नाटककार विलियम शेक्सपियर और लेखक अलेक्जेंडर पोप की कहानियों के पात्रों पर रखे गए हैं। इन उपग्रहों में सबसे बड़ा टाइटेनिया की त्रिज्या पृथ्वी के चांद के आधे से भी कम है, लेकिन शनि के दूसरे
सबसे बड़ा चंद्रमा रिया से थोड़ी सी अधिक है, जो टाइटेनिया को सौरमंडल में 8वां सबसे बड़ा चंद्रमा बनाता है। अरुण ग्रह का एक छल्ला प्रणाली है जिसमें 13 छल्ले खोजा गया है। ये छल्ले धूल और बर्फ के कणों से बने हैं, जिनका आकार कुछ मिलीमीटर से लेकर कुछ मीटर तक हो सकता है। अरुण ग्रह के छल्लों का नाम ग्रीक और रोमन देवताओं और देवियों के नाम पर रखा गया है। सबसे चमकीले छल्ले का नाम अल्फा रिंग है और यह सबसे चौड़ा छल्ला भी है। अन्य उल्लेखनीय छल्लों में बीटा रिंग, गामा रिंग, डेल्टा रिंग, इप्सिलॉन रिंग और ईटा रिंग शामिल हैं। अरुण ग्रह के छल्ले बहुत ही गतिशील हैं। वे लगातार बदल रहे हैं और नए छल्ले बन रहे हैं।